एमपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कांस्टेबल सौरभ शर्मा की रिमांड अब खत्म होने को है। ऐसे में बड़ा सवाल वही है कि 100 करोड़ की सोना और नकदी आखिर किसकी है। इसका जवाब अब तक सौरभ ने नहीं दिया है, मगर उसकी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की अनेक बेशकीमती प्रॉपर्टी की जानकारियां सामने आ गई हैं, जिस पर अब जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। सौरभ की कल फिर पेशी होगी। अब तक क्या कुछ सामने आया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहां पहुंची सौरभ शर्मा केस की जांच? 7 दिन के बाद भी लोकायुक्त के हाथ खाली। गोल्ड कैश की जांच को ग्रहण लगा। सौरभ शर्मा एक रिटायर्ड आरटीओ आरक्षक, जिसके पास छापों में अकूत दौलत पाई गई, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसा। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में पूरी तिकड़ी यानी कि सौरभ, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को गिरफ्तार भी कर लिया। अब गिरफ्तारी के 7 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी लोकायुक्त के हाथ कुछ ठोस जानकारी नहीं लग पाई। लोकायुक्त के हाथ खाली हैं। जांच टीम को अभी भी कार में मिला सोना और नकदी किसकी है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि कोर्ट में पेश करने के बाद 3 से 4 दिन की रिमांड लोकायुक्त को मिल सकती है। सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त को 300 से ज़्यादा बेनामी संपत्ति मिली है। आप पीछे देख सकते हैं कि ये सौरभ शर्मा का अंडर कंस्ट्रक्शन घर बन रहा था। इसी प्रकार बेनामी कई संपत्ति भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में मिली है। लोकायुक्त के पास 300 से ज़्यादा जो संपत्ति है, बेनामी संपत्ति, उसके कागज मौजूद है, जिसकी जांच चल रही है। हालांकि सौरभ शर्मा केस में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। लोकायुक्त को अब तक 300 से ज्यादा बेनामी संपत्ति के कागज मिले हैं। सौरभ शर्मा की सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पाई गई। इसको लेकर जांच विभाग ने करीब 30 लोगों को नोटिस भी भेजा है। वहीं अब सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों से पूछताछ करने की खबर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा जबलपुर में भी खपाया गया है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा के रिश्तेदार रोहित शर्मा ने जबलपुर में बाल सागर तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग काटी। खबर यह भी है कि जबलपुर में सौरभ के जीजा ने करोड़ों की कोठी भी बनवाई है। परिवहन विभाग के कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तार संस्कारधानी जबलपुर तक आ पहुंचे हैं। दरअसल खसरा नंबर 662 की जिस जमीन की बात चेतन ने अधिकारियों को बताई है, वो यही तालाब है। ये आप देख सकते हैं कि बाल सागर तालाब है, जिसका अब महज 2% हिस्सा अगर मैं कहूँ तो वही हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जिस ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए तालाब से बिल्कुल लगे हुए आपको ये कुछ मकान देखने को मिलेंगे और उसके बाद ये जो पूरी कॉलोनी है ये आपको नज़र आएगी। ये पूरी की पूरी जो है तालाब की ज़मीन पर बनी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। सौरभ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, काले धन को सफेद करने और कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है। लोकायुक्त के साथ साथ मामले की ईडी भी जाँच कर रही है, लेकिन कार में मिला सोना और नकदी अभी भी राज बना हुआ है। अब देखना होगा कि रिमांड बढ़ाने से क्या सौरभ के दफन राज उजागर हो पाते हैं। कार में मिला सोना और नकदी अभी भी राज बना हुआ है। अब देखना होगा कि रिमांड बढ़ने के बाद क्या सौरभ के दफन राज उजागर हो पाते हैं। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल सौरभ शर्मा का केस इतना उलझा हुआ है कि इसकी गुत्थी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। इस केस में बहुत सारे किरदार हैं और बहुत सारे किरदारों की बहुत सारी संपत्तियां हैं और बहुत सारी जांच एजेंसियां भी इस मामले की तफ्तीश में एक साथ जुटी हुई हैं।